नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत का मान मनु भाकर, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला खाता खोल दिया है। शूटर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल जिताया है और उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। शूटिंग में ओलंपिक जीतने वाली मनु भाकर भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले उन्होंने साल 2020 ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन तब वो 7वें स्थान पर रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की है और मेडल अपने नाम किया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय शूटर मनु भाकर ने 221.7 पॉइंट हासिल किए। इस इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन ने गोल्ड जीता है। उन्होंने 243.2 पॉइंट हासिल करके स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। कोरिया की ही किम यजी ने भी सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 241.3 पॉइंट बनाए हैं। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और तब मनु ने सिर्फ 14 शॉट लगा पाई है और फाइनल रेस से वो बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने सारा हिसाब बराबर कर लिया है। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं। बॉक्सर से शूटर बनी है मनु भाकर। हरियाणा के झज्जर के छोटे से गांव गोरिया से ताल्लुक रखने वाली मनु भाकर ने अपने करियर के दौरान कई खेल उन्होंने खेले हैं। मनु कभी कबड्डी के मैदान में उतरी तो कभी कराटे में हाथ आजमाया। शूटिंग को प्राथमिक रूप से चुनने से पहले मनु ने स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स, कराटे, कबड्डी और बॉक्सिंग जैसे तमाम खेलों में किस्मत आजमाई। वो शूटिंग से पहले बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में भी मेडल जीत चुकी है, लेकिन चोट लगने के कारण बॉक्सिंग उन्हें छोड़नी पड़ी। वो कराटे, थांगटा और टांता में मनु नेशनल मेडलिस्ट है। उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हैं। टांता में 3 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी है। स्केटिंग में स्टेट मेडल उन्होंने जीता है। और देखिए, इस संघर्ष के पीछे की कहानी ये भी है कि बेटी के लिए पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। मनु भाकर को ओलंपिक तक पहुंचाने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पिता रामकिशन ने मनु भाकर के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बेटी के लिए, बेटी के खेल के प्रति रुचि देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। भाई मनु भाकर की मां उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके स्कूल के पुराने कोच ने शूटिंग में किस्मत आजमाने की उन्हें सलाह दी और 16 साल की उम्र में उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। मनु भाकर पहली बार 16 साल की उम्र में सुर्खियों में आई थी। मनु ने सिर्फ 16 साल की उम्र में साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेकर की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा साल 2018 ISSF वर्ल्ड कप में भी उन्होंने मनु ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। पिस्टल के लाइसेंस के लिए उन्होंने कड़ी जद्दोजहद की है। किस प्रकार से उनका कड़ा संघर्ष रहा है, एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिस्टल से निशाना साधकर मनु ने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके लाइसेंस लेने के लिए उन्हें 2.5 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। आमतौर पर यह लाइसेंस खिलाड़ियों को 1 सप्ताह में मिल जाता है। उस घटना को याद करते हुए रामकिशन भाकर कहते हैं कि 2017 में मई के महीने में मैंने विदेश से पिस्टल मंगवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से मेरा आवेदन रद्द कर दिया गया था। फिर मामला मीडिया में आया और उसके बाद पता चला कि आवेदन करते वक्त लाइसेंस के लिए वजह सेल्फ डिफेंस लिख दिया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले में फौरन जांच कराई गई, जिसके बाद में 7 दिन के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया गया। मनु को स्कूल में उनके साथी ऑलराउंडर कहकर पुकारा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनु ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्केटिंग, जूडो, कराटे जैसे कई खेलों में हाथ आजमाया है, इसलिए उनको ऑलराउंडर कहा जाता है। टोक्यो में मेडल चूका तो शूटिंग छोड़ने वाली थी मनु, ये उनका इतिहास बताता है। बेटी उदास ना रही इसलिए मां ने पिस्टल छिपा दी। पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल पर उनका निशाना लगाया गया। ये 2021 की बात बता रहा हूं आपको। ये मामला 2021 के टोक्यो ओलंपिक की बात है। उस वक्त नंबर 1 शूटर रही मनु भाकर। क्वालिफाइंग राउंड में थी। मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेनी थी, तभी उनकी पिस्टल खराब हुई। 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई थी। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई थी और फाइनल की रेस से वो बाहर हो गई। मनु भारत लौटी तो इतनी उदास थी कि मां को फिक्र होने लगी। उन्होंने मनु की पिस्टल को ही छिपा दी थी ताकि उस पर नजर न पड़े और मनु दुखी ना हो। मां सुबेदा कहती है कि मैं मनु का मैच नहीं देख पाई थी। बाद में उसका वीडियो मैंने देखा तो बहुत दुख हुआ।
मुझे लगा कि जब मैं दुखी हो रही हूं तो मनु को की क्या हालत हो रही होगी, वो कितनी दुखी हो रही होगी। हरियाणा की झज्जर की रहने वाली उसी मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की विमेंस कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीता है। शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो बन चुकी है। उन्होंने फाइनल इवेंट्स में 221.7 पॉइंट्स लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मनु पॉइंट वन में सिल्वर मेडल चूक गई है। मनु ने क्वालिफाइंग इवेंट में 600 से 580 पॉइंट्स हासिल किए हैं और 45 शूटर में तीसरे नंबर पर रही हैं। ये 2021 के टोक्यो ओलंपिक की बात बता रहा हूं, जब उस वक्त मनु भाकर ने क्वालिफाइंग राउंड में थी और 55 मिनट वो शॉट लेनी थी उनको, लेकिन तभी उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। उस वक्त भी मनु भाकर इतनी उदास हो गई थी कि वो उन्होंने ठान लिया था कि कहीं ना कहीं उनको अब दूसरी बार मेडल जीतना है, और आज उन्होंने भारत के लिए वो ऐतिहासिक पल दिला ही दिया है। और ऐतिहासिक पल आज भारत के लिए है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से ब्रांज मेडल जीता है। और देखिए, बॉक्सिंग से उन्होंने शुरुआत की, आंख में चोट लगी तो उन्होंने छोड़ दी थी। मनु के पिता राम किशन उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे, इसलिए मनु भी बॉक्सिंग करने लगी थी। नेशनल स्तर पर उन्होंने मेडल जीते। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त मनु की आंख में चोट लग गई, आंख बुरी तरीके से सूज गई थी। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। इसमें मां का पूरा साथ मिला। मां ने मनु के साथ अपने पापा से कह दिया साफ लफ्जों में कि जिस गेम में बेटी को चोट लगे वो गेम नहीं खिलाएंगे। जिसके बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ दी और मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाया। यहां मनु को लगा कि इस गेम में चोटिंग होनी है और होती थी। उन्होंने मार्शल आर्ट भी छोड़ दिया क्योंकि उनको अंदेशा था कि जब बॉक्सिंग में चोट लग सकती है तो कराटे में क्यों नहीं। इसीलिए इस गेम को भी उन्होंने छोड़ दिया चीटिंग के चलते। उन्होंने मार्शल आर्ट भी छोड़ दिया। आर्चरी, टेनिस, स्केटिंग की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की, मेडल भी जीते, लेकिन किसी में मन नहीं लगा। स्कूल में शूटिंग शुरू की, पहले ही शॉट पर कोच बोले ये लड़की मेडल दिलाएगी। मनु कई गेम में हाथ आजमा चुकी है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी मां जिस यूनिवर्सल स्कूल में प्रिंसिपल थी वहां शूटिंग रेंज भी थी। मां ने मनु को पापा के साथ में शूटिंग रेंज भेजा। मनु ने पहला ही शॉट मारा कि फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने कहा कि हुनर बहुत बढ़िया है लड़की में। उन्होंने उनका हुनर पहचान लिया था। उन्होंने मनु की मां से कहा कि मनु को इस गेम में टाइम देने दीजिए, ये देश के लिए मेडल लाएगी। मनु की भी मां चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने क्योंकि घर में कोई डॉक्टर नहीं था। वे कहती थी कि मनु पढ़ने में अच्छी थी, खास तौर पर बायोलॉजी में बहुत स्ट्रांग थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने कोटा में कोचिंग सेंटर भी देख लिया था। तभी फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ की एंट्री हुई। उन्होंने मनु की मां से कहा कि आप कुछ दिन के लिए मनु को मुझे दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि वो शूटिंग करे। तब मनु की उम्र करीब 14 वर्ष रही होगी। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म हुआ ही था। मनु ने एक सप्ताह के अंदर पिता से शूटिंग पिस्टल लाने के लिए कहा। पिता ने बेटी की बात मानकर पिस्टल दिला दी। एक साल बाद ही मनु नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर शूटिंग फेडरेशन की जूनियर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई थी। वहां पर इंटरनेशनल मेडलिस्ट जसपाल राणा उनका साथ मिल गया था। उन्होंने उनका सहयोग किया। जसपाल राणा अभी मनु के कोच हैं, लेकिन उस वक्त उनका सहयोग किया था। और देखिए, 15 दिन की प्रैक्टिस में स्टेट कंपटीशन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मनु ने सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस की और महेंद्रगढ़ में हुए स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहले ही कंपटीशन में वो गोल्ड मेडल जीतकर लौटी थी। प्राइज में मनु को 4500 रुपए मिले थे। मनु काफी खुश नजर आ रही थी। पेरेंट्स को भी लगा कि वो शूटिंग में अच्छा कर सकती हैं। शूटिंग शुरू करने के सिर्फ 3 दिन के बाद ही 2017 में मनु नेशनल चैंपियन शूटिंग चैंपियनशिप में उतरी। उन्होंने ओलंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 की हिना सिद्धू को हरा दिया था। साथ ही उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 242.3 का स्कोर बना करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। मनु ने चैंपियनशिप में 9 गोल्ड जीते हैं जो कि नेशनल रिकॉर्ड है। और मनु के लिए मां ने प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दी है। मनु की मां डॉक्टर सुमेधा बताती हैं कि साल 2018 में मनु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो लगा कि अब बेटी को मेरी जरूरत है। मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मनु को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए ले जाने लगी। टोक्यो ओलंपिक में बाहर हुई तो शूटिंग छोड़ने का उन्होंने इरादा कर लिया था। टोक्यो ओलंपिक में मेडल ना जीत पाने का असर मनु की शूटिंग पर दिखने लगा था।
एक वक्त ऐसा भी था कि नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। उनकी मां डॉक्टर सुबेदा कहती हैं कि मनु बहुत ही हताश हो गई थी और एक दिन बोली कि मैं विदेश जाकर फैशन डिजाइन और मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती हूँ। मैंने भी हामी भर दी थी और मनु की पिस्टल अलमारी में रख दी थी। मनु को शूटिंग में बहुत प्यार था, वो इससे बहुत ही दूर नहीं रह पाई। वो फिर से प्रैक्टिस पर जाने लगी। कोच जसपाल राणा को दोबारा ज्वाइन कर लिया। मनु का फैसला सही था, एक बार फिर से वो ओलंपिक में हिस्सा लिया उन्होंने। और टोक्यो ओलंपिक में पिस्टल खराब होने की वजह से मनु 12वें नंबर पर रही थी। इस खराब एक्सपीरियंस के बारे में मनु से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो बीत गया सो बीत गया, मैं कुछ बदल नहीं सकती हूँ। बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है मैं वो करूंगी। मैंने उस टाइम पर भी ट्राई किया। मुझे लगता है कि पास्ट को पास्ट ही रहने दो तो अच्छा होगा। फ्यूचर जो होगा वो हम सभी के सामने है। उनके पिता बोले कि बेटी मेडल जीत रही थी लेकिन लाइसेंस के लिए परेशान होते थे। मनु के पिता रामकिशन भाकर बताते हैं कि शुरुआत में हमें पिस्टल के लिए लाइसेंस के लिए बहुत ही चक्कर लगाने पड़े। मनु इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रही थी, फिर भी लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए मुझे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े थे। अब जाकर शूटर के लाइसेंस बनाने की प्रोसेस में काफ़ी सहूलियत हुई है। 2018 में मनु ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF में 2 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने चैंपियनशिप में जिस पिस्टल से निशाना लगाया था उसका लाइसेंस हासिल करने के लिए मनु को 2.5 महीने वेट करना पड़ा था। आमतौर पर यह लाइसेंस खिलाड़ियों को सप्ताह भर में मिल जाता है। अब देखिए, पेरिस में कम से कम 1 गोल्ड जीतने का टारगेट है। इस बार ओलंपिक के लिए भारत के 21 शूटर ने क्वालिफाई किया है। इसमें मनु इकलौती शूटर है जो 3 इवेंट में हिस्सा लिया है उन्होंने। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल है जिसमें उन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में 25 मीटर पिस्टल इवेंट भी शामिल है। टोक्यो ओलंपिक में भी मनु 3 इवेंट में उतरी थी लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाई। टोक्यो ओलंपिक की बुरी यादें छोड़कर अब मनु पेरिस में मेडल जीतने की तैयारी उन्होंने की और इस बार उन्होंने मेडल जीत ही लिया है। भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। पेरिस जाने से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी अच्छी तैयारी है। मैं हर एथलीट का सपना पोडियम फिनिश करने का होता है। मेरा भी यही सपना है। 3 या 2 नहीं, 3 या 2, कम से कम 2 गोल्ड मेडल तो मैं जीतूंगी। उन्होंने ये कहा कि 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कम से कम 1 गोल्ड मेडल जीतूंगी, लेकिन 3 या 2 नहीं बल्कि कम से कम मैं 1 गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। तो ये उनका घोड़ा गणित रहा होगा, 1 या नहीं 2, 2 या नहीं 3, लेकिन वो 1 गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगी। फिलहाल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है लेकिन विश्वास ये भी है कि भारत की मनु भारत का मान बढ़ाकर ही आएगी, गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगी। लेकिन आज उन्होंने मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा है। मनु भाकर ने एक ऐतिहासिक पदक भारत को दिलाया है। भारत की शुरुआत हो चुकी है, भारत ने खाता खोला है। मनु भाकर ने फिलहाल ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। लेकिन मनु भाकर का जो सपना है कि वो कम से कम 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कम से कम 1 गोल्ड मेडल जीतकर आएंगी, तो उनका ये सपना जरूर पूरा होने वाला है क्योंकि शूटिंग में मेडल दिलाने वाली वो पहली भारत की महिला बनी है। बेटी के लिए पिता ने कुर्बानी दी है, बॉक्सर से शूटर बनी है वो, और अब पूरे भारत को मनु पर मान है क्योंकि मनु ने भारत को फिलहाल पहला मेडल दिला दिया है। भारत की ये ओपनिंग हो चुकी है और लगातार भारत ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।